नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 21 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम तो नहीं था। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जिस दिन एग्जाम नहीं होता उस दिन हम अपने तरफ से आपको एक या दो प्रैक्टिस सेट का वीडियो सजेस्ट करते हैं और आने वाले शिफ्ट में आपको यहाँ से फ़ायदा देखने को मिला है, आगे भी मिलेगा। दोस्तों कल से फिर से जो है एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो एनालिसिस के टाइम पे एनालिसिस देखना नहीं भूलिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके काम आ सके अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो। दोस्तों इस वीडियो में वही टॉपिक रखा हूं जो मैं अब तक नहीं बताया हूं आपको, है ना। यहाँ से पूछ जाने की संभावना है, इसीलिए मैं इसे जो है इंक्लूड कर लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न मैं करंट अफेयर से रखा हूँ कि बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता किस देश के हैं। देखिए बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये दोनों अलग अलग चीज होते हैं, पहले इस बात को समझिए, ठीक है। तो जो बुकर पुरस्कार की जो अभी अभी घोषणा हुई है कुछ ही दिन पहले, तो ये श्रीलंका के सेहान करुणा तिलका को दिया गया है, ठीक है। ये इसका किताब का नाम है द सेवन मून ऑफ माली अल्मीरा, द सेवन मून ऑफ माली अल्मीरा, इस प्रकार का जो है इनके पुस्तक का नाम है और इन्हीं पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया है आपका बुकर पुरस्कार 2022। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो पहले ही घोषित हो चुका, ये मिला है आपको किसको, गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री कौन से पुस्तक लिखे हैं, रेत की समाधि। कौन सा, रेत की समाधि। इसे अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया और इनके अनुवादक और इनको दोनों को साथ साथ जो है आधा आधा रकम दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए। द टॉम ऑफ सैंड, माने उसी का जब उल्टा मतलब अंग्रेजी में करेंगे रेत की समाधि का तो टॉम ऑफ सैंड होगा, है ना। तो दोनों को मिला है और ये गीतांजलि श्री इंडिया के हैं, यूपी के रहने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न मैं यहाँ पे और रखा हूँ, व्यास सम्मान 2022 यानी जो लेटेस्ट वाला व्यास सम्मान अब दिया जा रहा है ये आपको असगर वजाहत को महावेली के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न हमारा, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। ये आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 के अंदर। सीजीएल में दो क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए, एक तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन पूछा गया था और एक पूछा गया था कि प्रथम आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये पीसी महालनोबिस थे, ये बात भी यहाँ पे मौखिक रूप से आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना के मतलब रेखाकार हैं उन्हीं को बनाया गया था, यानी पीसी महालनोबिस को। तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन जो है ये आपका 2 सितंबर 1946 को हुआ था। किसकी अध्यक्षता में पूछता है, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष कौन पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस की होती है 1929 में, इसकी अध्यक्षता कौन किए, तो जवाहरलाल नेहरू। चिल्ड्रंस डे किसके जन्मदिन पे मनाए जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। देखिए विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं, तो जो सक्रिय होते हैं, जो एक्टिव है, एक्टिव वोल्केनो, ये आपका ओजेस डेल सैलाडो है। ये आपका अर्जेंटीना प्लस चिली के जो है सीमा रेखा पर स्थित है, ठीक है। अगर आपको इंडिया में पूछा जाए, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है ये इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला एक प्रश्न हमने रखा है, जंगम शब्द का विलोम क्या होता है। देखिए जंगम जो है, वैसे अगर आपको पूछ दे कि भाई अज्ञानता का विलोम क्या होगा, तो आप जान रहे हैं कि भाई निरक्षर का साक्षर होगा, अज्ञानता का ज्ञानता, इस प्रकार का कुछ होगा जो ज्ञान से मिलता जुलता हो। लेकिन जंगम वगैरह का जल्दी आदमी अंदाजा नहीं लगा पाता है, तो जंगम का उल्टा चेतन होता है। क्या होता है, चेतन होता है। अगला प्रश्न हमारा, पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है। देखिए अभी मकर संक्रांति अभी बीता है, 2-3 दिन 4 दिन हुआ है, ठीक है। 4 दिन कैसे भाई, 8 दिन हो गया, है ना। तो मकर संक्रांति का जो अलग अलग कोने में अलग अलग नाम है इंडिया के अंदर, तो इसको जो है आप जो है बराबर से ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसे जो है पंजाब में जनवरी महीने में मनाया जाता है और मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व मनाया जाता है, 13 जनवरी को मनाया जाता है आपका लोहड़ी। गुजरात में इसी त्योहार का नाम उत्तरायण होता है। हाँ, मनाने की परंपरा अलग है, लेकिन जो मतलब मनाया जाता है वो जनवरी में ही मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मकर बिलक्कू आपका केरल में है, पोंगल आपका तमिलनाडु में है, बिहू आपका असम में है,
उत्तर भारत और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति है। तो इस प्रकार से इनके नाम जगह चेंज होते ही नाम चेंज हो जाता है, बट जो है सभी जनवरी महीने में ही मनाए जाने वाली त्योहार है। अगला एक प्रश्न हिंदी से लिया है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? तो गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दत्तक पुत्र। ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग से काफी प्रश्न आ रहे हैं, तो नीति आयोग का मैंने फुल फॉर्म ही रख लिया। इसके अलावा तो सब कुछ आपको बता ही दिया हूँ, नीति आयोग के जन्म से लेके और अब तक की कहानी। ठीक है, पीडीएफ में सब है भैया, वीडियो के साथ साथ आप पीडीएफ भी देख लिया कीजिए। और अगर कोई बच्चा सिर्फ पीडीएफ के भरोसे ही है, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करता हूँ अगले 2 मिनट में कमेंट आता है सर पीडीएफ दे दो। तो भाई अगर पीडीएफ ही देखना है तो आपको जो मैं मौखिक रूप से समझाऊंगा उससे आप वंचित रह जाओगे। हमें कोई घाटा नहीं है, हमें जो है कोई घाटा नहीं है, आप पीडीएफ से ही संतुष्ट है तो पीडीएफ ही देखिए, है ना। लेकिन मैं जो ये मौखिक रूप से बहुत चीज बता देता हूँ जो मैं नहीं लिखता हूँ वो से वंचित रह जाओगे। अगर इधर से पूछा गया तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इसीलिए जो है एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर सुनिए, क्योंकि अगर मैं जितना क्वेश्चन बताता हूँ उतना अगर क्वेश्चन टाइप करूँ ना तो कम से कम 400 क्वेश्चन होंगे इस 20 मिनट में। ठीक है, ऐसे आप खुद ही जानते होंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ से रिवाइज कीजिए, काफी फायदा मिलेगा जी, कैसे नहीं मिलेगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना को होती है 1 जनवरी 2015 को, स्थान लेता है योजना आयोग। और इसके बारे में जो आज इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था सवेरे वाली वीडियो में कि भाई नीति आयोग और योजना आयोग दोनों ही सलाहकारी संस्था है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है, ये बात जरूर ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष तो पीएम होता है, तो 2015 में पीएम जो है मोदी जी ही थे। अब प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, अब प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर। लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष तो नहीं बदला, मोदी साहब दोबारा चुने गए, और उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है और सीईओ परमेश्वरम है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को। राइन नदी को आप कोल नदी भी कहते हैं, कोयला नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसे यूरोपीय जो व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। साथ ही साथ अगर नहर में पूछे तो स्वेज नहर को भी जीवन रेखा कहा जाता है व्यापार का। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका बेसिक पूरा तरीका से यूरोप में नहीं आता है। लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन करता है? जो है आपका स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है मिस्र देश में जो है ज्यादातर आता है, अफ्रीका में है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, और कब बना था, कौन बनवाया था, कौन राष्ट्रीयकरण करवाया था, कितना लंबा है, ये सब तो बता ही दिए थे इससे पहले वाले पीडीएफ में, क्योंकि स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2021 का थीम क्या रखा गया है? मैं करंट से रखा हूं, तो ये जन भागीदारी से जन कल्याण रखा है। ठीक है, जनगणना 2011 का 21 का जो है थीम विषय रखा गया है। जनगणना 2011 का जो थीम था हमारी जनगणना हमारी भविष्य था। ठीक है, जनगणना 2021 के लिए जो महापंजीयक बनाया गया है ये आपका विवेक जोशी के स्थान पर मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इस बार जो गणतंत्र दिवस के अवसर पे आएंगे मिस्र के जो राष्ट्रपति, तो उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इससे पहले वाले पीडीएफ में हमने दे दिया था, है ना। मिस्र के आएंगे। इसके बाद एक प्रश्न है यहाँ पे, भार झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो समय व्यर्थ में खोना, टाइम पास करना, भार झोंकना, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, T20 विश्व कप 2022 के उप विजेता कौन है? देखिए T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन हुआ ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और भारत जो दुर्भाग्य है यहाँ पे जगह नहीं बना पाया। सेमीफाइनल तक तो शायद सेमीफाइनल में पहुंच गया था, इसके बाद जगह नहीं बना पाया, है ना, वही निकल गए। और पाकिस्तान लड़खड़ाते लड़खड़ाते फाइनल में जो है पहुंचे थे, लेकिन इंग्लैंड के साथ करारी हार मिली और इंग्लैंड विजेता और पाकिस्तान जो है उप विजेता जो है आपका बना था यहाँ पे। ठीक है, T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 के विजेता ऑस्ट्रेलिया है और पुरुष वाले का विजेता इंग्लैंड है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आने ही वाला है आपका, परसों नहीं नरसों है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस इलेक्टेड डे मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों दिवस टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे। जैसे कि अभी आपने राष्ट्रीय युवा दिवस देखा 16-17 तारीख वाली एग्जाम में, तो ये सब जो है हमें ऐसा लग रहा है कि जिस महीने में एग्जाम हो रहा है वो महीने पूरे टटोल लो। ठीक है, इसके अलावा 26 जनवरी तो आप जानते ही हैं कि गणतंत्र दिवस है।
हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। हर्षचरित्र के जो लेखक है कौन है? बाणभट्ट है। कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट है। कादम्बरी के जो लेखक हैं ये भी बाणभट्ट है, क्योंकि अभी अभी आपने मिल उखबरात पुस्तक देखे थे, मतलब पत्रिका। तो इसी प्रकार से इस फॉर्म में जो किताब कॉपी है आपको ध्यान रखना है। जो नागानंद है, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों किताब जो है आपका हर्षवर्धन स्वयं लिखे हैं, और हर्षचरित इनको हर्ष के कवि बाणभट्ट लिखे हैं। ठीक है। इसके अलावा बुद्ध चरित है, इसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, ये अश्वघोष लिखे हैं। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है? देखिए बजट का समय आ रहा है तो आपको बजट से भी आर्टिकल कम से कम पता होना चाहिए। अनुच्छेद 112 का संबंध जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण से है। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का मेंशन नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का मेंशन किया गया है, और ये 112 के तहत जो है पेश किया जाता है। ठीक है। इसके बाद सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला जो अभी तक हुए इंडिया में, ये आपका मोरारजी देसाई साहब हुए। ठीक है। आज भी आपका जो है AG3 में पूछा गया क्वेश्चन है, 10 टाइम किए हैं। ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट अगर आपसे पूछा जाता है तो सनमुखम शेट्टी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश करने वाले जो है आपका वित्त मंत्री हुए, अब या जो भी हुए आदमी हुए। इसके अलावा जो गणतंत्र भारत की प्रथम बजट अगर आपसे पूछा जाता है तो जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई। तो बजट वाले सभी कोई भी क्वेश्चन से जो है आप एकदम मोकला रहिए, आप जो है कोई भी पूछे तो आपको जो है जवाब देके आना है। एक प्रश्न है कि किस गांव को 2022 में भारत का पहला 24x7 मतलब 24 घंटे सौर ऊर्जा वाला गांव घोषित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी ये, जब ये रंग लाएगा ना तो हर एग्जाम में छपेगा। तो ये आपका कौन सा गांव है? तो ये आपका मोढेरा गांव है। कौन सा गांव है? मोढेरा। मोढेरा अभी अभी मैंने बताया भाई मोढेरा कहाँ है, तो ये गुजरात में है। और अभी अभी आपसे पूछा था कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। पालीताना का जो जैन मंदिर है कहाँ है? गुजरात में है। पर्युषण त्योहार कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। उत्तरायण त्योहार कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। सरस्वती साधना योजना कहाँ चलाया गया है? गुजरात में चलाया गया है। अंबेडकर आवास योजना कहाँ चलती है? गुजरात और झारखंड दोनों में चलती है। धौलावीरा का साइट कहाँ है? गुजरात के अंदर स्थित है। लोथल जो हड़प्पा कालीन स्थल है कहाँ है? गुजरात में है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है ना। इसके बाद सोमनाथ मंदिर भी गुजरात में भाई, है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली है। क्वेश्चन छोटा लग रहा है देखने में, लेकिन पता नहीं कितने करोड़ बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है। माजुली आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मणिपुर में स्थित है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं ये तो हमने पहले ही करा दिया है, तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान को जरूर एक बार देख लीजिएगा। ये आपका मणिपुर राज्य में जो है स्थित है। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है, खैर एक बार तो पूछ दिया गया है ये प्रश्न, फिर से रख लेते हैं। मेदराम जात्रा मेला का आयोजन जो है कहाँ पर होता है? तो मेदराम जात्रा मेला का आयोजन जो है ये आपका तेलंगाना के अंदर होती है, और ये इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट मेला है, कार्निवल है। इस पहला जो है आपका कुंभ मेला है। कुंभ मेला के बाद जो है ये मेदराम जात्रा जो तेलंगाना के कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये सबसे बड़ी आपका जो है मेला होता है। ठीक है। इसके बाद सोनपुर मेला बिहार हो गया, गंगा सागर मेला कलकत्ता हो गया, तरतेरन मेला आपका गुजरात में हो गया। उस दिन आपका पूछा गया था उस दिन जो पूछा गया था आपका शायद सोनपुर ही पूछा गया था बिहार में, है ना। इसके बाद में कुंभ मेला का आयोजन 4 जगह होता है ना, उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद और नासिक। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने एक CM और एक राज्यपाल रख लिया है। नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं वहाँ तो पूरा खत्म कर लिया एग्जामिनर ने। मेघालय पूछा, मिजोरम बाकी है, नागालैंड पूछा, अरुणाचल प्रदेश पूछा, है ना। असम का पूछेगा नहीं, और राज्यपाल आपका जो है पश्चिम बंगाल का 3 बार पूछा। ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि उधर से नहीं अब इधर से उठाएगा। वैसे अर्लेकर साहब को एक बार पूछा जा चुका है, हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल पूछा जा चुका है। तो अब हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री नए चेहरे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसको पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये कांग्रेस पार्टी से अभी अभी हाल में ही इलेक्ट हुए हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत नजदीक का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे जो भारतीय प्रवासी दिवस सप्ताह आपके इंदौर में मनाया गया इस बार 2023 का 8 से 10 जनवरी तक, तो ये
ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि 1 महीना और आधा महीना पहले कोई चीज घटना घटित हुआ तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इस भूल में ना रहे। इसके अलावा कुछ और चैप्टर है, जैसे 5 ईयर प्लान है, जो मैंने पहले ही इस पे कंप्लीट वीडियो, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इसके बाद जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी से आपको कुछ तत्वों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, है ना, ये आपके आ रहा है। नृत्य आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है ना, नृत्य आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है। जो दिल्ली सल्तनत का 5 वंश है वहां से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में अब देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली सल्तनत के मोटा मोटा सबका जो है संस्थापक का नाम याद रखिए। जैसे आज आपने AG3 में देखा खिलजी वंश के संस्थापक पूछा गया है। उसके बाद जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लगाया था ये पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी को पूछा गया है। खिलजी यानी दोनों बार खिलजी वंश पूछा गया है। तो जो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत है उसको देख लीजिएगा। सबका संस्थापक एक बार याद दिला देता हूँ, गुलाम वंश का जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम के बाद आता है गुल खिला मतलब खिलजी, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, गुल खिला तू मतलब तुगलक, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, लो का मतलब लोदी, बहलोल लोदी, और आपका जो है एक सैयद वंश है उसका जो है खिज्र खां। तो ये पांचों का संस्थापक आपको याद रखना है, ठीक है। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है, और कुछ जो इनके उपनाम है इन शासकों का उसको ध्यान रखना है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का लाख बख्श कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी कहा जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आए, रोहिला नामक किताब लिखे, है ना। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में 1398 में तैमूरलंग का भारत में आक्रमण हुआ। 1526 में बाबर के साथ इब्राहिम लोदी की पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई जिसमें हारा और दिलसंत खत्म हुआ। तो इस प्रकार जो नहर निर्माण सबसे पहले तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, बड़े पैमाने पे फिरोज तुगलक ने करवाया, सिंचाई कर फिरोज तुगलक ने लगाया, तुर्कान चिहलगानी इल्तुतमिश ने किया, रजिया इल्तुतमिश की बेटी प्रथम जो है भारत की महिला शासिका बनी, बलबन के बारे में लौह एवं रक्त नीति बलबन ने चलाया, नवरोज त्योहार जो है बलबन ने चलाया। तो ये सब बात जो है आपको दिल्ली सल्तनत से मोटे मोटे जो बात है जो आपके एग्जाम में ऐसे कॉमन वे में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिए। जितना मैं बोला उतना भी अगर आपके अंदर है तो काफी है। मिलेंगे एक नए वीडियो में कल एनालिसिस वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को कल के एग्जाम के लिए। जय हिंद।